Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT, and today I am going to teach you new chapter 9 straight lines means सरल रेखा। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9। इससे पहले कंप्लीटली 8 चैप्टर विद मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीटली सीख चुके हैं। तो 9 चैप्टर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के विषय में पढ़ेंगे जिसमें बहुत से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग सीखें, जैसे what is the distance between 2 points and what is the angle between 2 lines, slope of a lines, midpoint of a lines and angle जब गिवन हो तब स्लोप क्या होता है, किसी लाइन के पॉइंट्स गिवन हो किसी लाइन पर तो उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे एंड मैनी मोर। ये सब चीजें हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आती जाएगी वो हम साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में सिखाते जाएंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है और आफ्टर दैट उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए कुल मिलाकर कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर हमें गिवन हो कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है तो उनका एरिया फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अमूमन आपसे क्वाड्रिलेटरल ही गिवन है और कोई उसका स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो फिर एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मींस उस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, यानी डायगोनली डिवाइड करेंगे तो ट्रायंगल बन जाते हो। ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना हमको आता है। तो देखिएगा, जब वर्टिसेस गिवन हो तब ट्रायंगल के एरिया, साइड गिवन हो तब ट्रायंगल के एरिया, सबके लिए अलग अलग रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा सीखेंगे, जब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं तो उसका एरिया क्या होता है वो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो सभी चीजें इसमें गिवन है, क्वेश्चन में ही हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट्स हमको गिवन है ये हमें प्लॉट करने, यानी क्वाड्रिलेटरल हमको ड्रॉ करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से, और कार्टेशियन प्लेन में हमसे कहा गया, तो कार्टेशियन प्लेन मीन्स ये इस प्रकार से जब एक्स वाई प्लेन बनाते हैं इसी को कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाय डैश एक्सिस, and this point is called origin, means O, and coordinate of this point will be 0, 0. Now -4, 5, तो -4 मीन्स x पे चलेंगे -4, तो 1 2 3 4। ये -4 है, y पे चलेंगे 5 मीन्स 1 2 3 4 और ये 5, और लास्ट इसमें 7 भी है तो 6 और ये 7 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका आ गया है यहाँ पर -4, 5 और 0, -7 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा 5, -5, 5 मीन्स हम इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, और -5 के लिए हम इधर डाउनवर्ड साइड में चलेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पॉइंट कुल मिला के आपका यहाँ पर प्लॉट होगा जाकर के। लेकिन अगर ये एग्जाम में आता तो आपको ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करना पड़ेगा। और -4, -2 मीन्स -4 ये और -2 आपका ए रहेगा यहाँ पर। इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। तो देखिएगा, एक और ये इस प्रकार से ज्वाइनिंग करेंगे। ये आपका क्वाड्रिलेटरल की ड्राइंग हो गई। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। ये आपका ए, बी और ये सी और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट है -4, -5, बी के कोऑर्डिनेट है 0, -7 और सी के कोऑर्डिनेट है 5, -5 और डी के कोऑर्डिनेट है -4, -2। तो हाफ क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है कि हमसे कहा गया था ड्रॉ ए पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। आफ्टर दैट हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया, इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को आप 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिएगा। डायगोनली डिवाइड करें, डायगोनल मींस या तो आप बी और डी को ज्वाइन कर दीजिएगा या फिर ए से सी को ज्वाइन कर दीजिएगा। जो आप चाहो वैसे कर सकते हैं। 2 ट्रायंगल बन जाएंगे और उनका एरिया फाइंड किया जा सकता है। देखिएगा, अभी आप ए को सी से जब ज्वाइन करेंगे, ये
तो एक ट्राइंगल आपका बन गया ए बी सी और एक ट्राइंगल बन गया ए डी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो किसी ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड करना हो, जब आपको वर्टिसेस गिवन हो, तो उसके लिए जो रिलेशन होता है वो आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स 1/2 x1 इंटू में आप लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। और अगर कोई 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो और वो आपको कोलिनियर प्रूफ करने हो, यानी एक संरेखीय है, एक सीधी लाइन में है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, आपको किसी ट्राइंगल के एरिया 0 प्रूफ करना होता है। तो इजुकल टू 0 लिख देंगे, 1/2 इधर से 0 भेज देंगे, ये रिलेशन आपका जो बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर एरिया ट्राइंगल का 0 आता है तो वो फिर तीनों पॉइंट किसी एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई करते होंगे। ठीक, तो ये आप एरिया हमने लिखा ए बी सी का, ए बी सी यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट हमारे हो गए। ये सभी पॉइंट्स आप इसमें पुट कर दीजिएगा। तो 1/2 x1 मीन्स है -4 और by2 माइनस by3, by2 माइनस by3 7 माइनस 5 और ऑलरेडी माइनस के ही 5 है तो प्लस के हो जाएंगे 5 यानी 12 प्लस x2 मीन्स है 0। तो ये पॉइंट कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो उस पर ज्यादा आप फोकस नहीं करेंगे। चलिएगा x3 के पास, x3 मीन्स है 5। आफ्टर दैट by1 माइनस by2, by1 माइनस by2 मीन्स 5 माइनस 7 मीन्स -2 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 48 और माइनस का 10 मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस का 58/2 मीन्स माइनस का 29। माइनस का 29 किसी मतलब एरिया को माइनस से डिनोट नहीं करते तो प्लस का 29 हो जाएगा। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीन्स 29 यूनिट स्क्वायर। हेंस एबीसी का एरिया हो जाएगा आपका 29 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी मीन्स x1 y2 x2 y2 x3 y3। तो रिलेशन आपका लिखा हुआ है 1/2 x1 मीन्स आपका यहां भी रहेगा माइनस का 4 ही, और by2 माइनस by3 आपका by2 ये है -2 और by3 ये है माइनस का 5, -2 प्लस 5 मीन्स 3 हो जाएगा। ये -2 माइनस माइनस प्लस का 5, तो -2 प्लस 5 मीन्स 3 प्लस x2 मीन्स है आपका माइनस का 4 by3 माइनस by1 माइनस y1 -5 मीन्स माइनस का 10 प्लस x3 मीन्स रहेगा आपका 5, x1 x2 और ये x3 आपका 5 है, और by1 माइनस by1 माइनस by2 मीन्स 5 माइनस प्लस 2 यानी 7। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 1/2 माइनस का 12 प्लस का 40 और प्लस का 35, ये आपका हो जाएगा जाकर के 75 40 प्लस 35 75 में से आप 12 कम करेंगे तो आपका बचेगा 63/2 यूनिट स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए आप इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का एडिशन करेंगे। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी मीन्स 29 प्लस 63/2 मीन्स 58 प्लस 63/2 मीन्स 1 और 1/2 यूनिट
स्क्वायर 121/2 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को किया जा सकता। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि उसकी प्लॉटिंग भी करनी है। आफ्टर दैट आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन विच वी हैव गिवन दैट द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड की लेंथ 2 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होंगी, मींस 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट, यानी उसका जो बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो y एक्सिस पे लाइन करता है। और इस प्रकार से y एक्सिस पे लाई करता है कि उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन पे लाई करता है। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस का आप मिड पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो वो कार्टेशियन प्लेन जो हम उसके बनाएंगे तो उसके ओरिजिन पे मिड पॉइंट होगा। फाइंड वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल आपको वर्सेस फाइंड करनी है। देखिएगा किस प्रकार से आपको करना, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ये आपका क्वेश्चन 2 है। इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस आपका y एक्सिस पे लाई करता है। इस प्रकार से ये इसका बेस है, तो इसका वर्टिसेस आपका x एक्सिस पर इस प्रकार से लाई कर रहा होगा कहीं पर ये। लेकिन ये आप पॉइंट मान लीजिएगा, अगर a b c, ये AC की जो लेंथ है 2a है, AB की लेंथ 2a और BC की लेंथ 2a, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईस्ट साइड की लेंथ 2a है और ये मिड पॉइंट है AC का। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, ये 2a है 2a। तो ये आपका पॉइंट ऑरिजिन है, ये 0 0, तो यहां से यहां तक a में c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, -a। और इसी प्रकार से a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a। अब आपको फाइंड करना है केवल b के कोऑर्डिनेट बस। अब आपको b के कोऑर्डिनेट तो ये हो ही जाएंगे, इसकी लेंथ 2a, नहीं b के कोऑर्डिनेट तो यहां से लिखेंगे। हमें लेंथ पता होनी चाहिए OB की, जो कि हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और ये AC 2a है और BC भी 2a है। तो देखिएगा एक तरीके से ये 0 0 है और इसके कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं x, 0 होंगे, x, 0। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, या थोड़ी लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई ऑन y एक्सिस, x डैश, y डैश, एंड मिड पॉइंट ऑफ बेस लाई ऑन ऑरिजिन। आपको इतना कम से कम मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमें कम से कम मेंशन करना पड़ेगा, सिंस द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज ऑन y एक्सिस एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लाइज ऑन x। इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन पे लाई करता है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b x, 0, x, 0 b के कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन AC या BC जो चाहो वो आप फाइंड कर सकते हो, सेम निकलेगी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन AC की डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब हुआ है, और वो हमको गिवन भी है 2a, हम फाइंड भी करने जा रहे हैं 2a। तो क्या हो जाएगा, AC की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है तो ये होता आपका रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये डिस्टेंस गिवन है 2a के इक्वल 2a। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू x है, प्लस y1 की वैल्यू a है और y2 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ठीक, यहां से आपका आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। हमें x की वैल्यू जो अननोन पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुल मिला के यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3a स्क्वायर। x मीन्स आ गया आपका प्लस माइनस रूट 3a। अब प्लस माइनस मीन्स इसलिए है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट का ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस इधर ही हो, वो इस साइड भी तो हो सकता है भाई। यहाँ पर बाई एक्स डैश एक्सेस पे भी तो लाई कर सकता है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया किधर, केवल ये कहा गया था कि एक बेस जो है वो वाई एक्सेस पे लाई करता केवल। तो जरूरी थोड़ी जो हमने यहाँ पर जो ड्राइंग की है वही सही हो, इधर भी हो सकता, तो पॉइंट हमें सभी लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेट आपको लिखने। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर,
तो इसके कुल मिला के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट हमको पहले से ही प्लॉट कर रखे 0, a, और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके √3a, 0, और सी के कोऑर्डिनेट 0, -a, और ए भी हो सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 0, a ही रहेंगे, लेकिन बी के कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं -√3a, 0, और ए आपके 0, -a ही रहेंगे। यानी एक बी का कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो सकता है, ए और सी के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 2 को समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। And let's understand next question 3, in which we have given that find the distance between P and Q. P के कोऑर्डिनेट गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट भी गिवन, लेकिन कब फाइंड करनी है P Q के डिस्टेंस? जब P Q पैरेलल टू y एक्सिस हो। फिर P Q के बीच की डिस्टेंस कब फाइंड करनी है? जब P Q पैरेलल टू x एक्सिस हो। ये हमको क्वेश्चन गिवन है। देखिएगा बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन 3, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको 2 पॉइंट गिवन है, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट है आपको x2, y2। P Q के बीच की डिस्टेंस हमें कब फाइंड करनी है? जब P Q पैरेलल टू y एक्सिस। मींस इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, x, x डैश, y एंड y डैश, और ये आपका O है जिसके कोऑर्डिनेट 0, रहेंगे। अब एक लाइन PQ है जो y एक्सिस के पैरेलल है, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, नो मैटर। मींस ये आपकी PQ है। अब देखिएगा P पॉइंट आपका यहां पर है, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। मान लीजिए Q पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल हम इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं, जो आपकी जो ये डिस्टेंस है पूरी लाइन के लिए यहां से यहां तक की, मींस x कोऑर्डिनेट, यानी x1 लीजिएगा चाहे x2 लीजिएगा, वो दोनों इस स्थिति में इक्वल ही तो है, दोनों इक्वल हैं। डिस्टेंस तो हम यहीं से तो कंसीडर करेंगे x की, यहां से कंसीडर करिए चाहे यहां से कंसीडर करिए, x की तो डिस्टेंस इक्वल ही है, ठीक। तो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ PQ पैरेलल टू y एक्सिस, PQ पैरेलल टू y एक्सिस, x1 इज इक्वल टू x2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन PQ की अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करनी थी, हो जाएगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये की 2 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करने का रिलेशन है आपका। जब x1 इज इक्वल टू x2 है तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा। मींस फाइनली हमारा रिलेशन बचेगा केवल √y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मींस y1 माइनस y2। मॉड इसलिए ले लेंगे प्लस माइनस में है। ये आपका फर्स्ट हो गया। इन केस ऑफ व्हेन PQ पैरेलल टू x एक्सिस, अब स्थिति यहां पर हमारी चेंज है। देखिएगा ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है और PQ लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, मींस ये। अब आपका P पॉइंट यहां पर है x1, y1, Q पॉइंट हम यहां कंसीडर करेंगे x2, y2। अब ये डिस्टेंस आपकी जो यहां से यहां तक की है, कहीं से भी आप मेजरमेंट करें, क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल मींस क्या है? x एक्सिस एंड PQ आर पैरेलल, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एनीवेयर ऑफ दिस लाइन। यानी इस गैप में आप कहीं पर भी मेजरमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा? आपका इक्वल आएगा। तो अब इस केस में y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा, ठीक। तो सेकंड में क्या है? इन केस ऑफ व्हेन PQ पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज y1 इज इक्वल टू y2। PQ पैरेलल टू x एक्सिस, अब आपका y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन PQ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंस y1 इज इक्वल टू y2, दैट इज y1 माइनस y2, ये स्टेप आपका हो जाएगा 0। मींस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मॉड x1 माइनस x2। ये इतने यूनिट भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो कोई तो यूनिट आपकी रहेगी, ठीक। यूनिट
इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And let's understand next question 4, in which we have given that find a point on x-axis. x-axis पे कोई point find करना है which is equidistant from the point 7, 0 and 3, 4. x-axis पर आपको एक ऐसा point find करना है जिस point से जो दो point given है वो equidistant पर हैं। equidistant means होता है कि हम किसी दो दूरियों से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। क्लियर? वो equidistant कही जाएगी आपकी। जिस प्रकार से क्वेश्चन समझिएगा, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जो पॉइंट आपके गिवन है उन्हें आप पहले प्लॉट कर लीजिएगा। एक पे 7,6 है और नेक्स्ट 3,4 है। 7,6 मीन्स एक्स एक्सिस पर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 एक पॉइंट आपका कुल मिला के यहां पर लाई कर रहा है, ठीक। और नेक्स्ट है 3,4, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 एक पॉइंट आपका इस जगह पे लाई कर रहा है। ये दो पॉइंट है, हमने यहां प्लॉट कर लिए, ए है ए बी है। ये पॉइंट आपका 7,6 है और ये पॉइंट आपका 3,4 है। अब एक्स एक्सिस पर एक इस प्रकार से पॉइंट आपको फाइंड करना है जिसकी दूरी यहां से दोनों की इक्वल हो। कहीं पर भी आप सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिए वो पॉइंट ए है आपका, सी है, जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 होने चाहिए। एक्स का कोऑर्डिनेट होगा तो y का तो 0 होगा। यहां से यानी AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों ही डिस्टेंस आपकी इक्वल है। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0, ये पॉइंट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, AC इज इक्वल टू BC या AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब AC मीन्स है x1 माइनस x2। अब स्क्वायर रूट नहीं लगाए क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया, तो AC मीन्स x1 y1 x2 y2। ये आपका हो गया है 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC के लिए देखिएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप केवल इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 7 या 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 36 इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर आके प्लस 6x को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 8x और इनको सॉल्व करिएगा इज इक्वल टू में, तो ये एक इसको दे दी 50 हो जाएंगे। 50 प्लस 35 85 माइनस 85 और प्लस 25। क्लियर? माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस के 60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 60 अपॉन 8 मीन्स 4 2 जा 8 और 15 2 जा, यानी 15 अपॉन 2। तो जो पॉइंट x एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो ये होगा आपका 15 अपॉन 2, 0। इस पॉइंट की इन दोनों ही पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। अब डिस्टेंस अगर हमसे पूछी जाती तो इस x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिएगा। इस x की वैल्यू में को इस किसी भी एक साइड, चाहे इधर पुट कर दीजिए चाहे इधर पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू भी, यानी ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड हो जाएगी, लेकिन जो पूछी नहीं गई। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। And let's understand next question 5, in which we have given that find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of a line segment joining the point। समझिएगा एक बार फिर क्वेश्चन को, एक ऐसी लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है जो ऑरिजिन से होकर जा रही है और कोई लाइन और गिवन है उसके मिड पॉइंट से होकर के जा रही है। उस लाइन के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट के रिलेशन हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिएगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ऑरिजिन
and the midpoint of a line segment joining the point 0, -4 and 8, 0. क्लियर? आइए क्वेश्चन 5, इसमें इस प्रकार से देखिएगा, आप एक जब कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जो एक सेकंड लाइन है उसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 0, -4 और 8, 0। 8, 0 को पहले फाइंड करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8, 0 और एक पॉइंट है हमारा -4, 0, -4 1 2 3 4, यानी एक पॉइंट हमारा ये है। ये इस प्रकार से एक लाइन जा रही है हमारी 0, -4। ये मान लीजिएगा पॉइंट ए बी, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये। किस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना? उस लाइन का फाइंड करना जो ऑरिजिन से होकर के जा रही है और इस लाइन के मिड पॉइंट से होकर जा रही है। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट ओ, इसके तो 0, 0 हो गए। अब हमें ए सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आफ्टर दैट हम ओ सी का स्लोप फाइंड करेंगे। जब स्लोप के फाइंड करने के लिए कई रिलेशन होते हैं। जब आपको एंगल गिवन हो तो स्लोप होता है m = tan थीटा। जब आपको किसी लाइन के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो स्लोप होता है किसी लाइन का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जब आपको कर्व का इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप होता है dy/dx। वो आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। नाउ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। मिड पॉइंट के लिए रिलेशन होता है x होता है आपका x1 + x2 अपॉन 2, x1 + x2 0 + 8 अपॉन 2, दैट इज 8/2 = 4। एक कोऑर्डिनेट इसका हमें 4 मिल गया। इसी प्रकार से बाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है y1 + y2 अपॉन 2 मीन्स -4 + 0/2 मीन्स -4/2 = -2। दूसरा कोऑर्डिनेट हमको इसका मिल गया है -2। एक पॉइंट आपका आ गया 4 और दूसरा पॉइंट आ गया -2। आप देखो वही आ रहा 1 2 3 4 और 1 2। ग्राफ पे भी दिखाई दे रहा है, हमने फाइंड भी कर लिया। ठीक, नाउ स्लोप ऑफ लाइन ओसी। ओसी का स्लोप फाइंड करना है, दैट इज m = आपका हो जाएगा y2, रिलेशन लिखेंगे यहां पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 मीन्स है -2, 0 अपॉन 4, 0, दैट इज -2/4 मीन्स -1/2। ये आपका स्लोप आ गया। m = -1/2। इस प्रकार से लाइन OC का हमने स्लोप फाइंड कर लिया, जो कि क्वेश्चन 5th में हमसे पूछा गया था। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 11 क्वेश्चन है। हाफ क्वेश्चन हमने लगभग इसके करा दिए। शेष जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।